मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया 12 अनुच्छेद, 13 अनुच्छेद, 14, 15, 16, 17, 18 जो कि समानता का अधिकार है, और 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। और 20 किससे संबंधित है? दो सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 21 दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21A शिक्षा। भाई याद होना चाहिए, ठीक है, रोज इसीलिए रिवाइज कराता हूं कि पलट करना देखना पड़े। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और 23 किससे संबंधित है? 23 हाँ बलात्श्रम पर और बलात्श्रम पर निषेध। हाँ, और 24 बाल श्रम पर निषेध। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हम लोगों ने मतलब कितने समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ा था कल? शोषण के विरुद्ध अधिकार, भूल जाते हैं। अब आज चौथा क्या है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग 24, 25, 26, 27 और 28 4 में पढ़ेंगे। देखो हर व्यक्ति, देखो भारत एक सेकुलर देश है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर राज्य जो है किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता है, मतलब संरक्षण के सभी धर्मों को संरक्षण देता है, लेकिन राज्य जो है किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलेगा। ये हमारा संविधान कहता है कि भारत एक कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। लेकिन जो राज्य है वो मना भी नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अंगीकार कर सकता है, उस धर्म के अनुसार अपनी जो है क्रियाकलाप कर सकता है। तो वही चीज हमको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात हम कौन सा धर्म मानेंगे ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता व्यक्तियों को मिली हुई है। किसको मिली है? व्यक्तियों को मिली है। अर्थात यहां पर जब व्यक्ति शब्द आ जाएगा तो वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाएंगे। भाई 5 ही अनुच्छेद हैं मूल अधिकार के जो सिर्फ किसको मिले हैं? नागरिकों को मिले हैं। अनुच्छेद 15 और 16, और बीच में फंस गया कौन सा? 19, और उसके आजू बाजू में 29 और 30। तो 5 अनुच्छेद हैं जो सिर्फ किसको मिले हैं? नागरिकों को। और इसके अलावा बाकी सभी जो है अनुच्छेद मूल अधिकारों को वो सभी को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, विदेशी निवासी हो या देशी निवासी हो। तो अनुच्छेद 25 जो है ये व्यक्तियों को प्राप्त एक जो है स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात हम कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा धर्म नहीं मानेंगे, ये हमारी व्यक्तिगत जो है आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये व्यक्तियों को प्राप्त जो है एक स्वतंत्रता है जिसमें अबाध रूप से मानने या ना मानने की, ऐसा नहीं कि हम कोई धर्म माने ही, हम हिंदू धर्म है तो जरूरी नहीं कि हम हिंदू धर्म को ही अंगीकार करें या माने, हम नहीं मानते हैं। हम जो है बहुत लोग होते हैं ना नास्तिक जिसको कहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब 2 लोग होते हैं धर्म के आधार पे, एक नास्तिक होते हैं और दूसरे आस्तिक होते हैं। नास्तिक कौन होते हैं? जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नास्तिक। और आस्तिक किसी न किसी धर्म का अंतःकरण करने वाले होंगे, किसी न किसी धर्म को मानने वाले होंगे, वो आस्तिक होते हैं। तो दोनों बात है यहाँ पर, अबाध रूप से धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है और धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(1) कहता है, 25(1) क्या कहता है? कि आप धर्म को, किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, ये आपकी स्वतंत्रता है। वहीं पर कहता है धार्मिक आचरण की। अब जरूरी थोड़े नहीं कि हम मान लो हिंदू धर्म मान रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं। मुस्लिम धर्म मान रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं,
तो अब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब थोड़े नहीं कि आकर के और जो है राज्य हमको फांसी चढ़ा देगा। अरे क्यों नहीं मान रहे हो, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अंतःकरण जरूर कर रहे हैं, अबाध रूप से धर्म को मान रहे हैं, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि जो है धार्मिक संदाय, धार्मिक जो है ट्रस्ट है या कुछ है वो कर दे उनके लिए, लेकिन राज्य आपको बाध्य नहीं करेगा। राज्य आपको पूरी तरीके से छूट देता है कि आप पूजा करो, नमाज पढ़ो, कुछ भी करो। अगर आपने कोई धर्म माना है तो उस धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप है उनको आप कर सकते हो, उसको आप जो है उसका आचरण कर सकते हो, या ना भी करो, कोई उसमें नहीं। यहीं पर सरदार लोग, सिख लोग क्या धारण करते हैं? कृपाण। कृपाण मतलब खड्ग, तलवार। इतने बड़े, कुछ लोग लंबे लंबे तलवार लेके चलते हैं, कुछ छोटे से खड्ग को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर सरदार नहीं है, सिख नहीं है, तो आप तलवार लेकर, कृपाण लेकर बिना लाइसेंस के नहीं जा सकते हो, तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाओगे। तो उनको छूट मिली है किस इसी अनुच्छेद। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, गहराई में पूछ सकता है कि सरदार लोग कृपाण किस अनुच्छेद की सहायता से धारण करते हैं, जिस पर राज्य जो है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है? तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता में तो वो कृपाण धारण कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं हिजाब धारण करती हैं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब, बुर्का, जो काला सा बुर्का पहनती नहीं, तो वो धारण कर सकती हैं। धारण करे या ना धारण करे, हम ईरान में थोड़े नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम ईरान में थोड़े नहीं रहते। ईरान में तो धारण करना है, नहीं धारण करोगी तो कोड़े मारे जाएंगे, चौराहे फांसी दे दी जाएगी। ईरान में, अफगानिस्तान में जबरदस्ती जो है, मलाला यूसुफजाई के साथ क्या हुआ था? मलाला यूसुफजाई जो है क्रांति कर रही थी शिक्षा को लेकर के, लड़कियों में शिक्षा होनी, मतलब शिक्षा का प्रचार कर रही थी। तो कुछ जो है आतंकवादी संगठन, जो मतलब एक धर्म विशेष को मतलब बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथी, वो आकर के और गोली मार के चले जाते हैं मलाला यूसुफजाई को। तो उसका भाग्य कहीं से कहीं जाना था, बेचारी बच जाती है, और आज जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली छोटी सी बच्ची मलाला, इस समय यूएनओ द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहां पर स्पीच भी दे चुकी है। नहीं तो बहुत लोगों के सपने रहते, आज दुनिया में लोग उसको जानते हैं, मलाला यूसुफजाई को। तो उसने सिर्फ इतना ही किया था उस मतलब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, कि वहां पर जो है मतलब लड़कियों की शिक्षा की उसने बात उठाई थी, और वहां पर जो है लड़की शिक्षित नहीं हो सकती, पढ़ नहीं सकती। वहां के कट्टरपंथी इसका विरोध करते हैं कि उन्हें सिर्फ बुर्के में रहना है, महिलाएं सिर्फ क्या है, एक भोग्या वस्तु हैं, सिर्फ भोग की वस्तुएं हैं। ऐसा जो है वहां के मिडिल ईस्ट के लोगों के देश में जो है ऐसी मान्यता रही, बहुत पहले से, पुरातन पंथी समय से रही है। लेकिन भारत ऐसा नहीं, भारत में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं चाहे तो हिजाब धारण करे, चाहे न धारण करे। हाँ, उनका अपना एक पर्सनल लॉ है, हर धर्म का अपना एक क्या है, पर्सनल लॉ है। उसके हिसाब से राज्य कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो पर्सनल लॉ के हिसाब से उनका धर्म जो है कुछ ना कुछ उन पर बंदिश लगा सकता है, कुछ ना कुछ उन पर बंदिश लगा सकता है। तो वो पर्सनल लॉ पर भी जाकर के जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करता है। कब हस्तक्षेप नहीं करता है? जब तक मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है। संविधान का उल्लंघन अगर करोगे, किसी भी पर्सनल लॉ से, अगर हमारे देश का जो संविधान है वो उल्लंघन होगा, या किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। जब तक जो है उसमें उल्लंघन नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप करते रहो, फतवा जारी करते रहो, कुछ भी करते रहो। जैसे अभी जो है 3 तलाक वाला मामला था, तो 3 तलाक वाले मामले से महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट गई, और कोर्ट में वहां पर जो है पूरा व्याख्या किया गया संविधान का। तो वहां देखा गया कि वास्तव में इनके जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा पर्सनल लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, गैर कानूनी घोषित करते हैं, और 3 तलाक जो है उसे अवैध करार देते हैं। तो राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और जो है संविधान की सर्वोच्चता जो है वो बाधित ना हो। अगर वो बाधित हो रही, संविधान ही सर्वोच्च है हमारे देश में, ठीक है, तो हिजाब धारण कर सकते हैं, या महिलाएं, हिंदू महिलाएं प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकती हैं। कहते नहीं है जो है, अगर सिंदूर लगा लिया तो प्लॉट की क्या हो गई, रजिस्ट्री हो गई, अर्थात शादी हो गई है, अब कोई चांस नहीं है उधर जो है, तो प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हो सिंदूर लगा करके। तो ये लगा जो है, ये मतलब एक धर्म, मतलब एक विश्वास की बात है, बहुत लोग नहीं लगाती हैं, तो उसके लिए राज्य, अब मतलब किसी की पत्नी नहीं लगाती है तो पति कोर्ट थोड़े नहीं जा सकती है, वो पति कोर्ट थोड़े नहीं जा सकता है कि जा करके और पत्नी के खिलाफ जो मुकदमा लिखा है कि हमारी पत्नी जो हमारी लंबी उम्र के लिए जो है सिंदूर नहीं धारण करती है। यही तो भारत है, भारत में यही चीज तो है कि जो है
उन्मुक्तता है, आजादी है बहुत सारी चीजों की। लेकिन भाई हमारा विश्वास है कि हिंदू महिलाएं ये सोचती हैं कि जितनी लंबी जो है हम जितना लंबा हम जो है सिंदूर धारण करेंगे उतनी लंबी क्या होगी, हमारे पति की उम्र होगी, आयु होगी। तो ये विश्वास है, इस विश्वास पे लोग करते हैं। आप अच्छा कोई बता सकता है हनुमान जी सिंदूर में क्यों लपेटे हुए हैं, क्यों नहाए हुए हैं? हनुमान जी पूरे सिंदूर से लपेटे हुए नहाए हुए हैं, चिरंजीवी होने के लिए। एक बार क्या हुआ कि माता सीता जी जो सिंदूर लगाई थी, लंबा सा सिंदूर लगा बैठी थी, तो हनुमान जी पहुंचे, माता ये क्या है? कहे अरे स्वामी के जो है लंबी आयु के लिए हम करते हैं, ऐसा सिंदूर लगाते हैं। तो उन्होंने इतना सुना और चल दिए लेके गदा अपना भाग लिए वहां से। कहे अरे खाली पतली से लकीर खींचने से सिंदूर के और हमारे स्वामी लंबी आयु के सकते हैं, तो हम तो अपने स्वामी, वो भी राम स्वामी थे, उन्होंने कहा पूरा सिंदूर लपेट लेते हैं शरीर पे। तो पूरा सिंदूर उठाया और लपेट लिया पूरे शरीर पे, लाल सा हो गए। फिर चल दिए लेके गदा, घूम रहे हैं पूरे जो है अयोध्या में। तो राम देखे कहे अरे बड़ा निश्चल और बड़ा ही जो है मतलब अबोध जो है व्यक्ति, जो इतना मतलब हमारे प्रेम में और हमारी लंबी आयु के लिए, तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तभी से जो है हनुमान जी सिंदूर धारण, उनको हम लोग पूजा करते हैं उसी तरीके से, सिंदूर में जो है पूरा पूरा रंग देते हैं सिंदूर से ही। तो ऐसे ही मूर्तियां आपको हनुमान जी की देखने को मिलेगी। तो वो इसके पीछे ये कहानी कथा है, ठीक है। तो सिंदूर धारण करके जो है लंबी आयु की प्रार्थना करती है। तो ये सब क्या है? धार्मिक आचरण है। ये सब क्या है? धार्मिक आचरण। तो प्रश्न यहां से घुस करके पूछ सकता है कि हिजाब पहने, जैसे हिजाब का मुद्दा चल रहा है ईरान वगैरह में, ईरान में हिजाब के मुद्दे को लेकर ही लड़ाई चल रही। वहां पर महिलाएं कह रही मैं भी आज जीन्स पहनूंगी, टी शर्ट पहनूंगी, हिजाब नहीं पहनूंगी, इसके लिए लड़ाई चल रही वहां पर, ठीक है। और जो मतलब उसके पक्ष में आ रहे हैं कि मतलब आंदोलन में, तो बहुतों को तो फांसी लटका दिया गया पकड़ पकड़ करके। तो भारत ऐसा नहीं है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये सब अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत। और धर्म प्रचार भी कर सकते हो। जिस धर्म का अंतःकरण कर रहे हो, जिस धर्म को मान रहे हो, उस धर्म का तुम क्या कर सकते हो? प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। लेकिन प्रचार प्रसार का ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती जो है किसी का धर्म बदलवा दो। जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाने की छूट नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। अब जैसे भारत में भाई, पहले तो भारत में ज्यादातर प्राचीन समय में सनातन धर्म था। बीच में जो है मतलब मिडिल वाले एज में, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर धर्मांतरण हुआ। शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा मुस्लिम हो जो हिंदू ना रहा हो। कोई भी मुस्लिम पहले हिंदू मतलब डायरेक्ट मुस्लिम नहीं था, क्योंकि जब 711-12 ईस्वी में अरब जो है इन्वेजर आता है, अरब इन्वेडर, तो उसके बाद जो है भारत में धर्म कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, हिंदू से मुस्लिम होने लगते हैं। अब उसके बाद में उसमें जो है यूरोपियंस आ जाते हैं। यूरोपियंस में खास करके जो है इंग्लैंड, तो वो लोग भी यहाँ पर धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो लोग धर्म का प्रचार करके वो लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, साउथ के क्षेत्र हैं, जहां पर अभी शिक्षा का अभाव है पूरी तरीके से, वहां जा करके वो लालच देते हैं। लालच दे करके और लोगों का धर्म परिवर्तित कराते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर आपको किस धर्म के लोग मिलेंगे? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म के मिलेंगे। साउथ इंडिया चले जाओ, गोवा, केरल, इन राज्यों में भी आपको जो है ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि इनका धर्मांतरण करा दिया गया है ईसाइयों द्वारा। उसी दौरान जब हम लोग क्या थे, साम्राज्यवादी देश के अंदर जो इंग्लैंड के अंतर्गत हम लोग जो है उसके गुलाम थे, तभी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसी दौरान जो है अभी अमेरिका का कुछ समय पहले एक जो है नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ईसाई आता है और वो चला जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। वहां पर जारवा जो है जनजाति के लोग रहते हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी जो है गिने चुने गिन सकते हो, 100 के आसपास की संख्या उनकी। और वो आज भी जो है प्राकृतिक नेचुरल तरीके से रहते हैं, पत्ते सत्ते लपेट करके रहते हैं, धनुष बाण से मारते हैं धड़ाधड़, और जंगल का ही सब शेर खाते पीते हैं, शिकार उकार करते हैं, वही खाते पीते हैं। तो वहां पहुंच गया ये जो अमेरिकन, वो सोच रहा था कि इनको हम धर्म बदल दें जा करके। तो पहले तो वो लोग मना करते हैं कि यहाँ मत आना, मतलब अपनी भाषा में उनको भगाते हैं कि हम लोगों की अपनी अलग सभ्यता है, हम तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं।
दोबारा फिर कोशिश करता है, तब लौट आता है, दोबारा तिबारा जाता है, फिर वहां से तीर मारते हैं और जो है समुद्र के किनारे ही उसको मार देते हैं, तीर से मर जाता है। तो जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते किसी का, इसके लिए संविधान में जो है रोका गया है कि आप किसी का धर्म जबरन नहीं बदल सकते। आजकल क्या चल रहा है धर्म बदलने के लिए? लव जिहाद चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? लव जिहाद। बहुत सुनते हो वो लव जिहाद, मतलब धर्म बदलवाने के लिए, जैसे मुस्लिम लड़का है तो हिंदू लड़की से शादी कर लेगा, या जो है हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़के से शादी कर लेगी। तो ये लव जिहाद का मैटर चल रहा है, तो इसकी वजह से धर्मांतरण हो रहा है। धर्म तो ये भी जो है रोका गया है कि ये भी ना हो, इसके लिए समय समय पर जो है सख्त कानून भी बनाए जाते रहे। तो धर्म प्रचार का मतलब ये नहीं है कि किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराया जाए, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से ये तो हमको कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर राज्य जो है, राज्य को 25(2) के अंतर्गत कुछ शक्तियां मिलती हैं जो अंतःकरण की स्वतंत्रता को जो है उसका निर्बंधन कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। निर्बंधन मतलब उसको रोक सकती है। अब जैसे मान लो बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, ठीक है, और कोई जो है लाउड स्पीकर लगा करके रामायण ही पढ़ रहा है सवेरे से, दे दनादन फलाने के खत्म हुआ, फिर दूसरे दिन धमाके क्या शुरू हो गया, और उधर जो है नमाज भी चल रही है, सवेरे 4 बजे की नमाज अलग, 5 बजे की नमाज अलग, लाउड स्पीकर पर। तो यहां पर ये देखा गया है कि लोक व्यवस्था ना खराब हो। लोक व्यवस्था अगर तुम्हारे धार्मिक स्वतंत्रता से खराब होती है तो धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, अगर मान लो कोई बजाए 24 घंटा से डीजे पे जो है जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, अब पता चला वहां पे जो है बीमार हो रहे हैं लोग, तो स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो उस पर भी राज्य क्या कर सकती है? निर्बंधन लगा सकती है। ठीक, ये भाई देखो, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता अगर बाधित होती है तो वो स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। अब जैसे सड़क पे चल रहे हो, कह रहे हम तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आबाद, सर ने कहा है कि पूरे भारत में आबाद जो है गोचरण कर सकते हो, संचरण कर सकते हो। तो अब पता चला सड़क पर तुम चौराहे चले जा रहे हो और पीछे ट्रक वाला आ रहा है, कह रहा है जो है अच्छा तुम स्वतंत्र हो, चलो ठीक है तुमको रहने देते हैं। तो जो है मतलब किसी दूसरे की स्वतंत्रता अगर बाधित होती है तुम्हारी स्वतंत्रता से, तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। तो ऐसे ही धर्म के मामले में है, मतलब तो इसलिए राज्य को कुछ शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 25(2) के तहत, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है तुम्हारे अंतःकरण की स्वतंत्रता पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ये तो व्यक्तियों को प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है भारत में, ठीक है, चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक। लेकिन धार्मिक कार्यों का प्रबंधन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक संस्था करेगी, एक समूह करेगा। तो ये किसको मिला है? संस्था और समूह को। यहां पर व्यक्ति किसको कहा गया है? संस्था या समूह को कहा गया है। भाई संविधान की भाषा में एक ही शब्द के अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ देखने को मिलते हैं। व्यक्ति यहां पर उसके लिए भी कहा गया, लेकिन यहां पर व्यक्ति कौन हो जाता है? संस्था और समूह हो जाता है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगा कुछ व्यक्तियों का समूह कर सकता है, कोई संस्थान कर सकता है, कोई संगठन कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत भाई जब धर्म तुमने मान लिया, किसी एक धर्म को मानकर चल रहे हो, तो उस धर्म से संबंधित तमाम व्यवस्था भी तो करनी है, तो प्रबंधन भी तो करना है। तो वो प्रबंधन किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, तो ये समूह को मिला है। ये किसको? संस्थान या समूह। तो धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, यहीं पर आप देखते हो तमाम संस्थान स्थापित होते हैं, धार्मिक संस्थान होते नहीं है। ठीक, तो जैसे आपके आगरा में ही राधा स्वामी धार्मिक संस्थान है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे संस्थान संगठन स्थापित होते हैं जो अपने अपने जो है धर्म को बढ़ाने के लिए तमाम कार्य करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जैसे बहुत सारे लोग कमेटी गठित करके मेला संचालित करते हैं, मेला वगैरह लगाते हैं। जैसे दशहरा मेला है, तो ये हिंदू धर्म के एक समूह द्वारा किया जाने वाला है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना तो राज्य जो है पैसा खर्च करेगा, अभी बताएंगे आगे। तो दशहरा हो गया, इलाहाबाद में दधिकांदो मेला चलता है। हम तो खूब दधिकांदो में जाते थे और जो है टहलते थे, वहां जो है बहुत मजा आता था, लाइट वाइट जलती थी, रात में जो है मेला होता था। और जो है अब वो यहाँ आगरा में है नहीं, बहुत अच्छा मेला लगता था, नाइट में लगता था, पूरी लाइटिंग व्यवस्था होती थी और
शरारत भी कर लेते थे, पिन ले जलते थे, गुब्बारे लगा देते थे जो गुब्बारा भेजने वाला रहता था। तो दधिकांधो मेला, और जैसे दही हांडी कहाँ की, महाराष्ट्र वगैरह का है, ठीक है। ऐसे ही जो कंस मेला आपके यही लगता है, शायद कहाँ लगता है कंस मेला, ये शमशाबाद वगैरह में या कहीं शायद फतेहाबाद में। तो ये सब क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। तो ऐसे मेले जो है तो ये कोई व्यक्ति थोड़े नहीं करेगा, ये कौन करेगा, समूह करेंगे, संस्थान करेंगे। तो ये संस्थानों को मिला है। ऐसे जुलूस निकाल सकते हैं, जैसे 12 वफात का जुलूस निकालते हैं मुस्लिम लोग, ताजिया वगैरह निकालते हैं, ठीक। हम लोग जो है राम बारात निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, ठीक। ऐसे ही कांवड़ यात्रा निकलती है। तो ये सब क्या है, जुलूस है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं कौन, समूह कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म को तो मान लिया व्यक्ति के रूप में, अब व्यक्तियों का एक समूह जो है अपने धर्म को, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये सारी व्यवस्था कर सकता है, ठीक। तो अब जैसे अब यहाँ पर देखो हिस्ट्री से इसको रिलेट करो। जैसे क्या नाम है उनका, तिलक जी ने महाराष्ट्र में क्या शुरू किया था, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। तो वो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा, 26 में। उस समय तो संविधान था नहीं, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे गणेश उत्सव या जो है शिवाजी उत्सव, तो वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर रहा है उसका प्रबंधन, कौन कर रहे हैं, समूह कर रहे हैं, समाज के लोग। हम लोग रखते नहीं, मूर्ति वगैरह रखते हैं, देवी जागरण वगैरह करते हैं ना, देवी जी की मूर्ति रखते हैं, तो चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं ना, तो उसमें मतलब समूह में ही तो करते हैं सारा कुछ। तो वो सब क्या है, मतलब इसी के अंतर्गत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक। धार्मिक कार्यों के संदाय है संपत्ति का अर्जन। अब धार्मिक कार्य करना है कोई जो है, तो उसके लिए संपत्ति भी चाहिए, चल या अचल संपत्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जमीन जायदाद भी चाहिए। कहीं मंदिर का, कहीं मस्जिद का, कहीं कोई संस्थान बनाना है तो वहां उसके लिए जमीन भी चाहिए, यानी अचल संपत्ति भी चाहिए। और उसको संचालित करने के लिए, उसे बिल्डिंग बनाने के लिए जो है चल संपत्ति भी चाहिए, पैसा कौड़ी भी चाहिए। तो वो सब उस सब चीजों का जो है अर्जन कर सकता है कौन, धार्मिक संस्थान। कौन कर सकता है, धार्मिक संस्थान कर सकता है, ठीक। और इसका संचालन विधि के अनुसार होगा। जो संपत्ति वगैरह जो इकट्ठा किया जाएगा वो संविधान में निर्मित विधि के अनुसार किया जाएगा। क्या होगा, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, हौके बैठे, अच्छा ये तो लग रहा धर्मेंद्र जी हैं, ये तो ठोक ठाक देंगे। जैसे हमारी गाड़ी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा, हम तो हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, जो पहले हमारे प्रिंसिपल साहब थे, अब कहीं लाओ चाबी, ले लिए चाबी, ले जाके ठोक दिए दीवार में धड़ाक से। तो ऐसे ही करने वाले हैं क्या? तो जो है तो संपत्ति का भी जो है व्यवस्था प्रबंधन कर सकती है, धार्मिक संस्थान संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। लेकिन जो है इसका अर्जन और इसका संचालन विधि द्वारा स्थापित जो कानून व्यवस्था उसके अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि जो है आप किसी तरीके से जो हवाला कारोबार से पैसा ले रहे हो, विदेश से फंडिंग आ रहा है और धर्म के नाम पर, और यहाँ पर जो है धर्म के आड़ में जो है कुछ और कर रहे हो। जैसे ज्यादातर संगठन करते हैं, सिमी वगैरह, पता चलता है जो है अपना पैसा विदेश से आ रहा है हवाला के माध्यम से, और यहाँ पर जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। तो इसीलिए कहा गया है विधि के अनुसार संपत्ति का प्रशासन होगा। ऐसा नहीं, अगर इसके विपरीत पाया जाता है कोई भी गतिविधियां करती हुई धर्म के आड़ में, तो उसको जो है दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु जो है कर से मुक्ति। अब भाई संपत्ति आएगी तो हमको व्यवस्था क्या करना है, धार्मिक संस्थान को, संगठन को आगे बढ़ाना है, धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, उसकी उन्नति के लिए कार्य करना है। तो उस पैसे को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है कि उस पैसे पर किसी प्रकार का टैक्स सरकार नहीं लगाएगी, क्योंकि आय व्यय जहां होता है, आमदनी होती है कहीं, तो उस पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक कार्यों के मकसद से पैसे पर जो है टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। तो कहती है हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे, धार्मिक उन्नति के लिए किए गए आय व्यय पर हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हम ये भी कहते हैं जो हमारे पास गरीब जनता का पैसा आ रहा है वो भी हम किसी एक विशेष धर्म पर खर्चा भी नहीं करेंगे। तो हमसे ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हो राज्य से, हमसे मतलब राज्य से कोई धर्म ये अपेक्षा नहीं कर सकता है कि हमारी उन्नति के लिए राज्य जो है सरकारी खजाना खोल दे, खर्च करने लगे, तो नहीं। क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है, हमारा देश जो है सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। तो इसलिए जो है राज्य
अपने सरकारी खजाने को खर्च नहीं करेगा किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार अगर चाहे, जैसे कोई व्यवस्था हो रही, कोई बड़ी मात्रा में धार्मिक कार्य हो रहे हैं, तो वहां पर सुविधा शुल्क ले सकती है और सुविधा शुल्क लेकर के उस व्यवस्था को संचालित कर सकती है, उस व्यवस्था को संचालित कर सकती है। शुल्क और टैक्स में अंतर होता है। टैक्स लिया किसी से जाता है, खर्च कहीं किया जाता है। टैक्स जैसे हमने इनकम टैक्स दे दिया, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी आमदनी होती है, सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन, व्यापारी, जो भी आमदनी होती है उस पर क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। अब उस इनकम टैक्स का सरकार कहां खर्च कर रही है हमको नहीं बताती है, हमको नहीं पता है। लेकिन अगर शुल्क लिया गया है, सुविधा शुल्क लिया गया है, एंट्री फीस लिया गया है, तो वो जहां लिया गया है वहीं पर उसको खर्च करना है। तो शुल्क और टैक्स में ये अंतर है, फीस और टैक्स में ये अंतर। अब जैसे स्कूल में फीस लिया जाता है, टैक्स थोड़ी नहीं लिया जाता। तो स्कूल में फीस लिया जाता है, तो इस फीस का स्कूल के ही उन्नयन में खर्च किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी की फीस ले ली गई, खेल कूद का फीस ले लिया गया, तो खेल कूद का सामान आ जाएगा, लाइब्रेरी में पुस्तकें आ जाएंगी। तो शुल्क में यह अंतर होता है। तो शुल्क जहां से वसूला जाता है, उन्हीं के विकास के लिए शुल्क का पैसा खर्च किया जाता है। तो अब जैसे माघ मेला है, या जैसे बड़े स्तर पर लगता है, जो है कौन सा मेला होता है? कुंभ का मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक, करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग जुटते हैं। तो अब ऐसी व्यवस्था सिर्फ एक धार्मिक संस्थान या धार्मिक संगठन के कर पाने की जो है बस की बात नहीं है। तो वहां पर फिर सरकार आती है, राज्य आता है, और राज्य कहता है कि हम अगर थोड़ा बहुत सुविधा शुल्क ले रहे हैं, जैसे एंट्री फीस ले रहे हैं, कोई अंदर जा रहा है मेले को देखने, तो फिर हम उससे लेंगे और तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे, टॉयलेट की व्यवस्था करेंगे और जो है साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। तो वो राज्य वहां हस्तक्षेप कर सकता है, सुविधा शुल्क लेकर के, और ये व्यवस्थाएं कर सकता है। ठीक, तो ये चीज है। तो ये अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। यानी धार्मिक संपत्ति पर, धार्मिक कार्यों पर जो संपत्ति धार्मिक कार्यों द्वारा अर्जित संपत्ति है, उस पर किसी भी प्रकार से टैक्स का जो है रोपण नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 27 ये बात कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थाएं हिंदुस्तान में 3 प्रकार की होती हैं। शिक्षण संस्थाएं हिंदुस्तान में 3 प्रकार की होती हैं। तो तीनों प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए जो है धार्मिक कार्य करने की अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक तो पूरी तरीके से सरकारी संस्थान होती है, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, GIC जिसको बोलते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से बिल्डिंग व्यवस्था, जमीन जायदाद, एम्प्लॉय सब किसके खर्चे चलता है? सरकार के खर्चे पे। तो वो पूरी तरीके से सरकारी है, क्योंकि सरकार, राज्य ये कहता है कि हम न किसी धर्म को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे, ना ही किसी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो ऐसे संस्थान जो राज्य से पूरी तरीके से संचालित की जाने वाली शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी। पता चला वहां पर जो है धार्मिक गतिविधि कर रहे हो, हवन कुंड बना करके जो है हवन करा रहे हो, तो दूसरे धर्म का जो है अनादर होगा। तो राज्य कहता है कि हम भाई किसी धर्म को ना तो हम मानते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य पंथ निरपेक्ष है, राज्य का सब धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है, राज्य का सब धर्म है। सब धर्म कौन? जितने धर्म हिंदुस्तान में, सभी धर्म राज्य जो धारण करता है, और कोई भी धर्म नहीं धारण करता है, यानी पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। तो इसलिए जो है राज्य कहता है कि जो है संविधान में बताया गया है कि राज्य जो है, राज्य से पोषित पूरी तरीके से पूर्णतः सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो और दूसरे संस्थान ही होते हैं, धर्मार्थ होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। धर्मार्थ और जैसे राधा स्वामी दयाल बाग में है, तो ये कैसा है? धर्मार्थ है। ये वो अपने संस्थान में जो है धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, सरकार उसको मतलब संविधान उनको नहीं रोकता है, क्योंकि वो खोले ही इसके लिए गए हैं, या मदरसे खुल गए हैं, या फिर बाबा रामदेव जी ने खोल दिया है गुरुकुलम। ठीक है, पतंजलि यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान के अलावा भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उस पर राज्य निर्बंधन नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उनकी अपनी खुद की संपत्ति है, और खुद वहां पर, क्योंकि वहां पर शिक्षा देने के लिए, यानी मतलब प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है गुरुकुलम वगैरह की, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। पहले जो है हिंदुस्तान में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में रह करके जो है
शिक्षार्थी और गुरु दोनों रह करके गुरुकुल में शिक्षा देते थे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे लोग। जैसे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने के लिए चाणक्य ने जो है गुरुकुल में, कौन से गुरुकुल में, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में मतलब शस्त्र का, शास्त्र का, सभी चीजों का जो है अध्ययन होता था। लेकिन अब जो है भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सरकारी जो है व्यवस्था पर शास्त्रों का अध्ययन कराया जाए। तो शास्त्रों के अध्ययन को संरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे ट्रस्टी आते हैं सामने जो अपने पैसे पर और मतलब एक वो भी जो है एक सिस्टम बना करके, एक व्यवस्था बना करके संचालित करते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी का गुरुकुलम वगैरह हो गया। तो वो सब क्या है, धर्मार्थ और ट्रस्टी हैं जिन पर धार्मिक कार्यों को करने की पूरी तरीके से आजादी है, वो कोई रोक नहीं लगा। और तीसरे प्रकार के विद्यालय होते हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं या मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे तुम जहां बैठे हो, ये क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त, इसको बोलते हैं एडेड विद्यालय। इसको क्या बोलते हैं? एडेड विद्यालय। यानी सरकार से यहाँ पर वित्त मिलता है, वित्त पोषण होता है, सरकार से पैसा आता है जिससे हम लोगों को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। बिल्डिंग व्यवस्था ये सब प्राइवेट है, ठीक है। बिल्डिंग व्यवस्था सब क्या होती है? प्राइवेट होती है। बाकी जो है यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है। तो इसलिए इसको कहते हैं, मतलब अर्ध सरकारी भी नहीं करते, इसको बोलते हैं एडेड विद्यालय, मान्यता प्राप्त वित्त पोषित विद्यालय, मान्यता प्राप्त वित्त पोषित। अब ऐसे विद्यालयों में चूंकि दोनों प्रकार की इसमें विशेषताएं देखने को मिलती है, तो ऐसे विद्यालय चाहें तो अपने यहाँ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जैसे हम प्रेयर में कराते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, करवाते हैं। तो अब कोई खड़ा होकर नहीं बोलना चाहे तो हम डंडा लेके उसको पीट नहीं सकते, बोल नहीं तो तुझे भी मुर्गा बना देंगे, मुर्गी बना देंगे, नहीं कर सकते। क्योंकि वो उसको कहां से आजादी मिली है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। भाई उस बच्चे को अंतःकरण की आजादी मिली है, अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है। भाई तुम्हारा ओम भूर्भुवः स्वः नहीं गा रही है, वो नहीं गा रहा है, तो लेकिन वो बात अलग है। तो नहीं तो अब कोई कहेगा तो कह देना हमको भैया अंतःकरण की आजादी है, खड़े होकर अनुच्छेद जो है 25 हमको कहता है अंतःकरण की आजादी, हम नहीं मानते तुम्हारा जो है। अब कोई बच्चा ये कहे तो अनुच्छेद 25 का ब्यौरा देकर के किसी के सामने वो हतप्रभ हो जाएगा, कहेगा अरे बच्चा कहाँ से पढ़ के आया, लग रहा है प्रजापति सर के क्लास लेके आया हुआ, संविधान पढ़ाया जा रहा है आजकल वहां पे। तो अंतःकरण की आजादी जो है जहां से मिली है, तो इसलिए जो है जो वित्त पोषित सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या प्राइवेट संस्थान जिनको जो है क्या है मान्यता मिली हुई है, प्राइवेट संस्थान जिनको मान्यता सरकार से मान्यता मिली है, तो वो भी अपने यहाँ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर सकती हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है वो चाहे तो उसका आचरण करे, चाहे तो ना आचरण करे, क्योंकि अंतःकरण की आजादी है, उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था थी अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। कुछ रहेगा क्या? हाँ, 28 तक। तो अनुच्छेद 28 तक की पूरी व्यवस्था हमने पढ़ी, जिसमें धार्मिक गतिविधियों से स्वतंत्रता हमको मिली है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो हम लोग पढ़े।